जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इससे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 रखा गया है। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के मुताबिक ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इस योजना में काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले ही 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। हालांकि इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था। यह बड़ी खबर जो महात्मा गांधी के नाम से योजना ग्रामीण रोजगार योजना चलाई जा रही थी, कांग्रेस के समय में आई थी, यूपीए के समय में आई थी, उसको खत्म करके नए ग्रामीण रोजगार कानून को पास करवाने की तैयारी है। नई योजना लाने की तैयारी है केंद्र सरकार की और इसको जी राम जी योजना के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि मनरेगा की जगह जी राम जी योजना अब ग्रामीणों को रोजगार देगी। अब 100 दिन महीने में, साल भर में 100 नहीं बल्कि 125 दिन का टारगेट रखा गया है यहां पर रोजगार देने का। तो ऐसे में यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सरकार का बड़ा परिवर्तन मनरेगा को लेकर आपने देखा था कि जब कई बार प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं, कांग्रेस भी इस बात को लेकर बार बार कहती है, लेकिन अब जो है कि केंद्र सरकार इस बिल को हटाकर, इस बिल को खत्म कर इस कानून को खत्म करके नए योजना की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये पब्लिक को समझ में आता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। आईडी तो नीचे कर लो। जब भी किसी बदला जाता है, आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। महात्मा गांधी इस देश की पहचान है, राष्ट्रपिता हमारी शान है, हमारी आन है। अगर उनका नाम हटाया क्यों, सवाल सीधा सा है। ये सोनिया गांधी स्कीम लाई थी, उनके नेतृत्व में यूपीए 1 में हुआ था ये। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक योजना महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम चल रही, क्यों हटाया? राष्ट्रपिता से भारत में नहीं पूजे जाते, ये तो सारी दुनिया में पूजे जाते हैं। अगर ये हिंदू धर्म की बात करते तो कौन अपने बाप का नाम मिटाता है? ये तो अपने बाप का नाम मिटा रहे हैं, देश के बाप का नाम मिटा रहे हैं। इनका बस चलता तो गोडसे के नाम पे योजना कर देते हैं। तो कमलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। कमलेश, इस पर भूचाल तो मचना है संसद के भीतर, क्योंकि बापू के नाम को लेकर कांग्रेस के जो दावे हैं, और जाहिर सी बात है कि जी राम जी योजना में महात्मा गांधी का नाम अब नहीं रहेगा। इसको लेकर क्या राजनीति हो रही है और सरकार की जो योजना आने वाली है वो मनरेगा से कितनी डिफरेंट होने वाली है? देखिए, जो मनरेगा जो कानून थी 25 साल पुरानी थी। आपको याद होगा कि 2007 में इसको रोल आउट किया गया था, यानी पहले नरेगा के नाम से इसको अब जाना जाता था, फिर मनरेगा किया गया। उसके बाद अब सरकार का प्रपोजल है कि जी राम जी योजना कर दी जाए। और इसमें डिफरेंस ये है कि पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी होगी। इसके साथ साथ कुछ आमूल परिवर्तन इसमें किए गए। पहले जो मनरेगा था उसमें आप टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे और उसके तहत आपको कई तरह की योजनाएं थी, जिसमें कि सड़क निर्माण से लेकर, लेकिन सभी कुछ टेम्पररी योजना का प्रावधान था। क्योंकि सरकार का भी ये कहना है कि जो गरीबी रेखा है, उससे गरीबी रेखा के नीचे जो लग रहे थे उसमें लगभग 24% का परिवर्तन हुआ है और लगभग 4.5% के आसपास ही लोग अब ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे है। इसलिए जो गरीबी
गरीबी उन्मूलन के नाम से यह योजना शुरू की गई थी, उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो खत्म हो चुका है। अब सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इस जी राम जी योजना के तहत जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में हो, सड़क का निर्माण हो, इसके साथ क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, यानी जो मौजूदा समस्याएं हैं या मौजूदा जो जरूरतें हैं उसके मुताबिक इस योजना का नाम चेंज किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि नाम को लेकर के काफी रस्साकसी तेज होगी, काफी हंगामा होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि शुरुआत में नरेगा के नाम से शुरुआत के बाद में यूपीए सरकार में ही इसका नाम चेंज किया गया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी जरूर बोलेगी कि महात्मा गांधी के नाम से ये रोजगार योजना थी, इसका नाम क्यों चेंज किया गया, क्या मूलभूत बदलाव उसमें किया गया है। और निश्चित रूप से जब मूलभूत बदलाव की बात होगी तो बीजेपी के पास, सरकार के पास जवाब है, लेकिन नाम क्यों चेंज किया गया उसको लेकर के सरकार के पास सवाल तो ये भी है, उस पर कांग्रेस विरोध करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि एक तरफ गांधी का नाम, महात्मा गांधी का नाम, देश के सबसे बड़े नेता और राष्ट्रपिता का नाम, एक तरफ भगवान का नाम भी आ जा रहा है। क्या कांग्रेस के लिए विरोध करना भी कहीं ऐसा ना हो कि इस पर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाए? कि देखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। हाँ की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरू से जुड़े हुए थे वो, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर कहीं कोई विवाद नहीं रहा। और जब सरकार उनका नाम हटाती है या चेंज करती, तो सरकार जो लंबा चौड़ा सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन भी दिया गया कि आखिर नाम बदलाव करने की जरूरत पड़ी। जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, गांव में गरीबी थी, लेकिन सरकार ये कहती है गरीबी तो लगभग 4%, 25% के आसपास अब 4% रह गई है, यानी 25% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया गया है। और अब जो इस ड्राफ्ट बिल जो है उसमें के मुताबिक अब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, लेकिन परमानेंट रूप से, टेम्पररी नहीं, यानी जो भी काम होगा वो अस्थायी काम होगा, अब टेम्पररी काम नहीं होगा। और जो रोजगार की गारंटी भी है 100 दिन से बढ़ा के 125 की गई है, कि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी होगी। और पहले था कि स्किल्ड लेबर की बात करें, अब अनस्किल्ड लेबर भी इसमें काम कर सकें। तो कई तरह के बदलाव के, लेकिन काम को लेके, नाम को लेकर के, या नाम में जो रखा गया उसको लेकर जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस इस पर तो विरोध करेगी, विरोध करना लाजमी भी लगता है, क्योंकि अभी जो रिवाइज लिस्ट आई उसमें ये नाम इंट्रोड्यूस किया गया और देखना होगा कांग्रेस पार्टी जब सेशन 2 बजे शुरू हो गए तो क्या रुख अख्तियार करती इस बिल को लेकर। बिल्कुल सही आपने कहा। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए कमलेश। और जाहिर सी बात है कि नाम को लेकर अब गतिरोध तो होगा, लेकिन रोजगार को लेकर यह कहा जा रहा है कि 100 नहीं बल्कि अब 125 दिन की गारंटी इसमें सरकार देने जा रही है।